हमें से बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी में नए हैं और उन्हें नहीं पता है कि क्रिप्टो करेंसी कैसे डील करना होता है, कैसे यूज़ करना होता है। इसीलिए उनके साथ बहुत सारे स्कैम हो जाते हैं। तो मैं एक बहुत ही बेसिक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको बताऊंगा कि ट्रस्ट वॉलेट में अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसमें कैसे फंड डिपॉजिट करते हैं और कैसे विड्रॉ करते हैं। और आपको ये सब करके भी दिखाने वाला हूँ। कई सारे लोगों का सवाल होता है भैया NFT कैसे रिसीव करनी है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं भैया इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव कर सकते हैं कि नहीं, KYC करनी पड़ती है क्या, अगर हम अकाउंट का ID पासवर्ड भूल जाएं यानी कि लॉगिन डिटेल्स भूल जाएं तो क्या होगा। तो इन सारे सवालों के जवाब भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। अगर इसके अलावा भी आपका कोई सवाल हुआ तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। बहुत बेसिक वीडियो होने वाला है, अकाउंट बना करके दिखाऊंगा, डिपॉजिट विड्रॉल ये सब कुछ दिखाऊंगा। फिर भी कुछ बच जाता है तो आप कमेंट कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो ट्रस्ट वॉलेट का जो ऐप है ये आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर मिल जाएगा। अभी जैसे मैं ऐप स्टोर ओपन किया हुआ हूँ तो आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये ट्रस्ट वॉलेट आपको ना क्या करना है कि कोई भी आपको लिंक भेजे उससे आपको ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है वो मैलिशियस ऐप हो। आपको ऑफिशियल प्ले स्टोर से ही करना है, गूगल से भी नहीं करना है। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से ही ट्रस्ट वॉलेट को डाउनलोड करना है। देखो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज़ बताने वाला हूँ कि अकाउंट कैसे बनाना है। बहुत सिंपल है, बट जो नया है उसके लिए हो सकता है ये थोड़ा सा ना समझ में आए। अब होता क्या है कि जो वॉलेट होते हैं, जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं, जैसे ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क है, इसमें आपके कोई ईमेल आईडी, कोई पासवर्ड नहीं लगता है। जैसे आपको लगता होगा ना कि यार जो फेसबुक पे हम ईमेल आईडी पासवर्ड देते हैं या फिर बाइनेंस में देते हैं, वैसे इसमें भी लगेगा। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको एक सीक्रेट फ्रेज मिलता है। आपको कुछ शब्दों का एक कह सकते हो कि एक के बाद एक कुछ रैंडम शब्द होंगे, वही आपका पासवर्ड है, वही आपका अकाउंट नंबर है, और वो आपको किसी के भी साथ शेयर नहीं करना होता है, किसी के भी साथ। देखो यहाँ क्रिएट न्यू वॉलेट पे मैंने क्लिक किया, एक पासकोड बनाने को कहेगा और उसके बाद कहेगा कि भैया बैकअप मैनुअली, बैकअप iCloud। तो भैया हम करेंगे बैकअप मैनुअली, ठीक है। मैनुअली करेंगे तो ये सब कुछ हमें टिक करना रहेगा। चलो इसको टिक कर दिया, कंटिन्यू किया। अब देखो ये 12 शब्द हमें मिले हैं ना, क्या क्या है, प्लेज, एलिमेंट, रुकी, ओवल, ब्लर, स्लोगन। ये जो 12 शब्द हैं इनको आपको लिख करके रख लेना है। अगर आप अपने ट्रस्ट वॉलेट में फंड स्टोर करके रखना चाहते हो तो आपको बस यही 12 शब्द लिख करके रख लेने हैं इसी ऑर्डर में। और स्पेलिंग भी ध्यान देना कि स्पेलिंग आप कुछ गलत ना लिख दो। और ये आपको किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है, यही आपकी ID और पासवर्ड है। मैंने ये 12 शब्द कॉपी कर लिए। अब इसको मैं जहाँ भी सेफ रखना चाहता हूँ वहाँ पर मैं इसको पेस्ट करके रख लूँगा। अब हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब देखो ये हमें कहेगा कि आप कंफर्म करो, वो चेक करेगा कि आपने सच में सेव करके रखा है या नहीं। तो आपसे पूछ रहा भैया चौथे नंबर पे जो वर्ड है यहाँ पर वो कौन सा वर्ड है, 6वें नंबर पे जो वर्ड है वो कौन सा है, 10वें पे कौन सा है और 12वें पे कौन सा है। तो आपने अगर सेव करके रखा होगा तो आप चौथे पे सेलेक्ट कर लोगे। मैंने सारे वर्ड सेलेक्ट कर लिए, अब कंफर्म कर देता हूँ। और आपको बता दूँ कि इस वीडियो के बाद इस वॉलेट को मैं डिस्पोज कर दूंगा, तो बिल्कुल भी आप परेशान मत होना। आप ये मत सोचना कि आपको एक वॉलेट मिल गया है, नहीं। क्योंकि आप में से कई लोग होंगे जो सोचेंगे कि यार स्टार्टअप शाउटर का आपको वॉलेट मिल गया है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब देखिए वॉलेट आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। अभी शुरू में आपको देखो यहाँ पर क्रिप्टो का सेक्शन दिख रहा है और NFT का सेक्शन दिख रहा है। पहले क्रिप्टो को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम NFT पे डिस्कस करेंगे। अब कहने को तो यहाँ पर देखने को तो 1 2 3 4 5 ही क्रिप्टो दिख रहे हैं। तो क्या आप ट्रस्ट वॉलेट में 5 ही क्रिप्टो है? नहीं। मैनेज क्रिप्टो में जाइए और आपको जो भी क्रिप्टो चाहिए अपने लिस्ट में वो आप यहाँ पर ऑन कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो। जैसे मान लो आप एल्गोरैंड ऑन करना चाहते हो, या फिर एवेक्स एवलांच कॉइन ऑन करना चाहते हो, या फिर चलो एक TRX करते हैं, ठीक है, ट्रॉन करना चाहते हो। अब देखो जो जो हमने ऑन किया वो जो जो हमने इनेबल किया है वो हमें हमारे होम फीड पे दिखने लगा है। अभी भी आप देखो इसमें यहाँ पर USDT कहीं नहीं दिख रहा है। अगर आप ट्रस्ट वॉलेट में USDT रिसीव करना चाहते हो तो कैसे करोगे? अब देखो USDT भी अलग अलग होते हैं। होता एक ही है, बट अलग अलग ब्लॉकचेन नेटवर्क पर होते हैं। कुछ USDT होते हैं जो ट्रॉन के ब्लॉकचेन नेटवर्क पर हैं, कुछ हैं जो बाइनेंस स्मार्ट चेन के हैं। तो जब भी आप एक चीज़ बहुत ध्यान देना कि अगर कई बार ऐसा होता है ना कि सेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंज होता है, उसमें आप गलत एड्रेस में क्रिप्टो डिपॉजिट कर देते हो तो आप रिकवर कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। मेरे खुद के भी कई सारे फंड मिस हो गए थे तो मैंने उनको रिकवर भी किया था। बट डिसेंट्रलाइज वॉलेट में क्या होता है कि आपका जो भी फंड है अगर आपने गलत नेटवर्क पर डाल दिया, गलत ब्लॉकचेन नेटवर्क पर डाल दिया, तो वो कभी भी रिफंड नहीं होगा, वो आपका लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना होता है। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि जो क्रिप्टो में नया है वो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जैसे कि बाइनेंस या फिर होबी ग्लोबल यूज़ करे, और जो या बाइबिट यूज़ करे, और जो थोड़ा सा प्रो है, जिसको थोड़ा बहुत आइडिया है, वो ट्रस्ट वॉलेट को यूज़ करे। अब जैसे हम यहाँ पर सर्च करते हैं USDT, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको तेदर USD मिल रहा है, अलग अलग तरीके के USD हैं, ठीक है।
तो आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से ब्लॉकचेन नेटवर्क का आप USDT स्टोर करना चाहते हो और वही वाला इनेबल करना है। या फिर आप अपने काम को आसान करने के लिए ऊपर एक ऑल नेटवर्क का सेक्शन है, यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो मैं बाइनेंस स्मार्ट चेन सेलेक्ट करता हूँ, अब मुझे सिर्फ स्मार्ट चेन के ही जितने टोकन हैं वो हमें दिखेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए USDT लिखा हुआ है बाइनेंस स्मार्ट चेन, ठीक है। तो हम इसको इनेबल कर लेते हैं। अब देखिए हमारे होम फीड में हमें BNB भी दिखने लगा है और USDT भी दिखने लगा है, ठीक है। तो आपको जो क्रिप्टो चाहिए वो आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अब जैसे ये ट्रॉन है, ठीक है, मुझे ट्रॉन डिपॉजिट करना है, तो चलिए मैं ट्रॉन पे चलता हूँ, रिसीव पे चलूँगा क्योंकि डिपॉजिट करना है, यानी इस वॉलेट में मुझे रिसीव करना है। ये एड्रेस हमने कॉपी कर लिया। अब हम चलेंगे अपने बाइनेंस में। मैं बाइनेंस के थ्रू आपको फंड ऐड करके दिखाऊंगा। जैसे आप ये देख सकते हो मेरे पास 5.32 USDT है और 18.9 ट्रॉन है, ठीक है। तो हम ट्रॉन पे चलेंगे और यहाँ विड्रॉ पे चलेंगे। सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे, ना कि ईमेल, क्योंकि हम क्रिप्टो नेटवर्क के थ्रू भेज रहे हैं। हम सेंट्रलाइज एक्सचेंज से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ट्रस्ट वॉलेट पे भेज रहे हैं। अब जो एड्रेस हमने वहाँ कॉपी किया था, सेम एड्रेस हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और फिर नेटवर्क पे हम देखिए ये तो ऑटोमेटिकली ले लिया। अगर नहीं लेता है तो आप मैनुअली भी सेलेक्ट कर सकते हो कौन सा नेटवर्क आपको सेलेक्ट करना है। और फिर उसके बाद चलो मैं मैक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ और विड्रॉ पे क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर विड्रॉल फी मेरी लगभग 1 ट्रॉन की लगेगी और ये विड्रॉ हो जाएगा। यहाँ माइनस में हमारा विड्रॉल प्रोसेसिंग में है, इसको हम देख भी सकते हैं कि भैया कितना प्रोसेस हुआ है, ठीक है। और अब अगर हम ट्रस्ट वॉलेट में चलें तो यहाँ पर भी हम रिफ्रेश करके देख सकते हैं कि ये फ़ंड हमारे पास आ गया है। देखिए फ़ंड अभी जस्ट आया है। और अगर आप कहीं पे ट्रांजैक्शन करते हो तो आप ब्लॉकचेन पर भी देख सकते हो कि वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं। जैसे इसमें ये ट्रांजैक्शन आया है, फॉर एग्जांपल ये ट्रस्ट वॉलेट में ये आज का ट्रांसफ़र का एक ट्रांजैक्शन है, इस पर हमने क्लिक किया, व्यू ब्लॉक एक्सप्लोरर पर क्लिक किया। अब ये ट्रांसस्कैन की वेबसाइट पर जाएगा और हमें बताएगा कि किस वॉलेट एड्रेस से किस वॉलेट एड्रेस में फ़ंड आया है। अब देखिए यहाँ पर आपको पूरा स्टेटस दिख जा रहा है, कन्फर्म्ड हो गया है, ठीक है, और कितना हमारी फ़ी लगी है, सब कुछ आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अगर आपके पास किसी का वॉलेट एड्रेस है तो आप उसका बैलेंस भी देख सकते हो कि उस वॉलेट एड्रेस में कितने फ़ंड हैं। आप सिर्फ देख सकते हो, आप निकाल नहीं सकते हो। अब मैंने आपको डिपॉजिट तो दिखा दिया, बट ऐसे ही अगर आप विड्रॉल करना चाहते हो तो विड्रॉल के लिए भी चलो देखो अब यहाँ पर सेंड का ऑप्शन है, ठीक है। तो हम वापस से चलते हैं पहले अपने बाइनेंस में और मुझे ट्रॉन ही रिसीव करना है, तो मैं ट्रॉन क्लिक करूँगा और इस बार हम यहाँ पर डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम इस बार बाइनेंस में डिपॉजिट कर रहे हैं। ब्लॉकचेन नेटवर्क हम TRC20 सेलेक्ट करेंगे जो कि ट्रॉन का ब्लॉकचेन नेटवर्क है। ये एड्रेस कॉपी किया, वापस से चलिए ट्रस्ट वॉलेट में। अब देखिए बाइनेंस में हमें ऑथेंटिकेशन ज़्यादा होता है, विड्रॉल डिपॉजिट में डिपॉजिट में नहीं, लेकिन विड्रॉल में बहुत ज़्यादा मतलब आप ध्यान दिया जाता है कहीं कोई और आपका फंड ना उठा ले जाए, जबकि ट्रस्ट वॉलेट में इतना कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ट्रस्ट वॉलेट में आप सिंपल ट्रांजेक्शन से बहुत सिंपली भेज सकते हो। मैं आपको भेज करके ही दिखा देता हूँ। सेंड पे क्लिक किया, हमने वहाँ से जो एड्रेस कॉपी किया था बाइनेंस से वो पेस्ट किया। मैक्स पे क्लिक किया कि भैया हम पूरा अमाउंट ही निकालना चाहते हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये वॉलेट डिस्पोज होने वाला है और ये हमें पूरा अपना ट्रांजैक्शन डिटेल दिखा रहा है। हमने कन्फर्म पे क्लिक किया, देखिए कोई ऑथेंटिकेशन नहीं, कुछ नहीं, बस हमने कन्फर्म किया और ये ट्रांसफ़र हो गया। तो अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, बहुत ज़्यादा आपको क्रिप्टो का काम होता है, डिपॉजिट विड्रॉल का होता है, तो आप उस हैक्टिक टास्क से बच सकते हो कि हर बार वेरीफाई करना। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए या सेफ खेलना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूँगा सेंट्रलाइज एक्सचेंज ही अच्छा होता है। अब देखिए कितनी ईजिली यहाँ से विड्रॉ भी हो गया। ट्रस्ट वॉलेट ऐसे ही यूज़ करना होता है। अब बात करते हैं NFT की। अगर आप NFT रिसीव करना चाहते हो तो देखो NFT का सेक्शन है यहाँ पर, बट अब NFT भी ना क्रिप्टो नेटवर्क पर होते हैं। जैसे TRC20 के नेटवर्क पर अगर आप NFT रिसीव कर रहे हो तो आपको बस अपने ट्रॉन का एड्रेस भेज देना है और आपको NFT मिल जाएगी। BNB स्मार्ट चेन में NFT रिसीव करना है तो आपको BNB स्मार्ट चेन का एड्रेस भेज देना है और आपको NFT मिल जाएगी। आपको यहीं NFT के सेक्शन में ही आपने जो भी NFT रिसीव किया वो आपको दिख जाएगा। अब इसमें अर्न का भी सेक्शन है जिसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और कुछ काम की बातें कर लेते हैं कि भैया क्या हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन रिसीव कर सकते हैं ट्रस्ट वॉलेट में। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए हमारे पास बाइनेंस से भी नोटिफिकेशन आ गया कि हमने जो यहाँ से भेजा था वो वहाँ पर रिसीव हो गया है। तो हम इसमें इंटरनेशनल भी फ़ंड रिसीव कर सकते हैं क्योंकि कोई एड्रेस नहीं होता। आपने देखा मैंने अकाउंट बनाया, अपनी कोई भी डिटेल नहीं डाली, सिर्फ हमें एक 14-12 शब्दों का फ्रेज़ मिला, वही हमारी ID है, वही हमारा पासवर्ड है। वो हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना है और कोई प्रूफ नहीं है कि ये वॉलेट इंडिया का है या किसी दूसरी कंट्री का या कहाँ का है। आप कहीं से भी फंड रिसीव कर सकते हो। डिपॉजिट विड्रॉल भी बहुत ईजी है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।